हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास जी। झारखंड में जो स्थिति बनी है, आप कल खुद गिरिडीह का दौरा करके आए, क्या स्थिति था वहां पर? वहां के लोगों से, आप स्थानीय लोगों से मिले, क्या बताया? देखिए, जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की जो पार्ट 2 सरकार बनी है, पार्ट 1 तो 5 साल हम लोग ने सब देखा और झारखंड की जनता ने बड़ी आशा और आकांक्षा से भारी बहुमत से जनादेश दिया था। लेकिन इन 4 महीने के शासन को लोग महसूस कर कि ये सरकार भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पार्ट 1 की कॉपी सरकार है। क्योंकि उस सरकार में भी जब जब हिंदू का कोई पर्व त्यौहार, चाहे रामनवमी हो, चाहे होली हो, चाहे सरस्वती पूजा का विसर्जन जुलूस हो, या हमारा सरना समाज का सरहुल पर्व हो, लोगों ने देखा किस प्रकार अपनी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए कि वो नाराज ना हो जाए, उस पर कार्रवाई ना करते हुए हिंदू समाज पर ही शासन प्रशासन के माध्यम से दबाव डालना कि इधर से नहीं जुलूस जाएगा, उधर से नहीं जुलूस जाएगा, ये पार्ट 1 में हम लोग ने देखे हैं। चाहे वो रांची गुमला में सरहुल का जुलूस हो, चाहे रांची में हम सब ने देखा किस तरह हनुमान मंदिर पर उपद्रवियों के द्वारा हमला किया गया और मजबूरन होकर पुलिस को गोली चार्ज करना पड़ा। एसपी को हटा दिया, लेकिन दंगाइयों पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। लोहरदगा में भी जो एनसीसी के जुलूस कुछ लोगों ने निकाला था, किस प्रकार उपद्रवियों तत्वों के द्वारा हमला हुआ, जिसमें एक प्रजापति नाम का व्यक्ति की मृत्यु हुई। फिर उसी कर्फ्यू लगा, फिर उसी लोहरदगा में रामनवमी के समय भी दंगा हुआ। फिर आप आ जाइए बोकारो बेरमो, वहाँ रामनवमी का जुलूस को देखने के लिए जो जनता खड़ी थी उस पर पथराव हुआ। उसी तरह पलामू में भी शिवरात्रि के समय जो गेट बनाने लेके वहाँ उस पर भी हमला हुआ। जमशेदपुर में भी कदमा में मंदिर पर हमला हुआ। और अभी ये नई सरकार में भी जो कल 2 दिन पहले गिरिडीह में जो होली के अवसर पर, अमूमन हम सभी जानते हैं कि गांव में फगवा गीत गाते हुए लोग होली मिलन का कार्यक्रम करते हैं। तो उस गांव में भी 10-15 लोग होली गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच पुलिस की जीप आती है और रोड पे रोक देती है कि आपको इधर नहीं जाना। तो लोगों ने कहा, ग्रामीण लोग ने, कि हम लोग हर साल जाते हैं और मैं भी कल इसी रोड से आना गना के। तो बोले, जाने में आपत्ति क्या? रंग से किसको आपत्ति? हम तो रंग किसी पर छिड़क नहीं रहे, हम लोग तो अपना गाना बजाते बजाते जा रहे हैं। लेकिन पुलिस ने नहीं माने, बोला नहीं जाने दिया। उसी में तर्क वितर्क होता रहा। इसी बीच उस रोड किनारे ही मस्जिद है, तो उस मस्जिद से वाटर बम, पत्थर और पेट्रोल बम चलने लगा। 2 घंटा तक तांडव उपद्रवियों के द्वारा किया गया। पुलिस मूक दर्शक बन के बैठी हुई। वहाँ की ये बात पीड़ित परिवार ने विस्तार से बताई। एक बुजुर्ग आदमी है पांडे जी, जो वहीं आपका फल दुकान लगाता था, उसके दुकान को जला दिया गया। 40 साल से वो दुकान लगा रहा था। उन्होंने कहा थानेदार को कि बचाइए बचाइए, हम लोग तो मार देगा। अब उसका लड़का उस दुकान के अंदर था, उस फल दुकान को जला दिया था। थानेदार टस से मस नहीं हुआ। तो इस तरह की घटना जो घट रही है जब जब यहाँ कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार बनती है, तो मेरा सवाल प्रशासन से यही था कि आपसी सद्भाव का सिर्फ हिंदू समाज ठेका नहीं लिया है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। और ये राज्य की जनता जानना चाहती है कि हिंदू के पर्व त्यौहार में ही
क्यों विघ्न पाना पड़ता है? हमारे मुसलमान भाई भी यहाँ पर्व मनाते हैं, तजिया हुआ, मुहर्रम हुआ, उसका भी जुलूस निकलता है। तो कभी तो हिंदू समाज नहीं कहता कि इधर से मत जाओ, इधर से मत जाओ, उधर से मत जाओ। तो ये सिर्फ हिंदू पर्व त्यौहार में क्यों इस तरह के यहाँ झारखंड में होती है? तो कहीं ना कहीं वैसे तत्वों पर जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाकर दंगा कराना चाहता, वैसे तत्वों पर सरकार के द्वारा कार्रवाई ना करना कि कहीं हमारा वोट बैंक खराब ना हो जाए, और हिंदू वर्ग पर दहशत शासन का पैदा करना ताकि आप चुप रहो। हिंदू कब तक सहेगा? तो अब हिंदू सहने को तैयार नहीं है। अब इस तरह के आपसी सद्भाव हम भी चाहते हैं। हमारी भी सरकार थी 5 साल, कहीं दंगा, उन्हें एक बार दंगा कोशिश रांची में करने के कुछ उपद्रवी तत्वों ने किया। मैं जमशेदपुर से था और सीधे जमशेदपुर से वहाँ के हमने सांप्रदायिक सद्भाव बनाने का काम किया था। तो इस सब इशू में प्रशासन को संवेदनशील होनी चाहिए। प्रशासन को पक्ष और विपक्ष की नहीं बल्कि निष्पक्ष होकर जो भी गलत है, कोई समाज का कोई वर्ग का अगर गलत है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कल ही उसी गांव में जाने के क्रम में खोरी मुआ गांव है, तो मैं जब गाड़ी घूम रहा था 16 हुआ तो 20-25 मुसलमान आए मेरे पास। बोला सर बहुत दिन के बाद आप इस तरफ आए हैं, आपका स्वागत है। तो हम बोले क्या हो रहा है आप लोग के गांव में इस तरह का, समझाओ लोग को। तो बोलता समझाने की ज़रूरत नहीं, वो लोग पर कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है जहाँ उसी गांव के कुछ मुसलमान भाई हमारे इसको गलत मान रहा है और प्रशासन कार्रवाई इस पर इसलिए नहीं कर रही कि हमारा वोट बैंक न रहो, तो सरकार से मेरी मांग है कि इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए निष्पक्ष जांच हो, न्यायिक जांच हो। साथ ही साथ सरकार को ये भी पता लगाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये जो राष्ट्र विरोधी शक्ति है पीएफआई, जो मैं अपने समय में देश का झारखंड पहला राज्य था जो पीएफआई को बैंड किया था, और इस सरकार में हमें नहीं लगता कहीं ना कहीं पीएफआई को कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा कि नहीं मिल रहा। तो मुझे इस दंगा फसाद में कहीं ना कहीं लगता पीएफआई का हाथ होगा, क्योंकि मुसलमान का एक वर्ग कह रहा है कि उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि पीएफआई का जो मुख्य धंधा है सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाकर दंगा फसाद कराना है। तो सरकार को इस दिशा पे भी काम करना चाहिए कि क्या इस दंगा फसाद में कहीं पीएफआई का तो हाथ नहीं है। अच्छा, जब त्योहार मन रहा होता है और सब पहले भी जुलूस जाता है, ये पेट्रोल बम और ये चीज़ें कहाँ से आ जाती नहीं, मैंने कल ही डीसी और एसपी और डीजीपी से यही पूछा। अब उस मस्जिद में कहाँ से आ गया पेट्रोल पंप, पत्थर ईंटा इतना बड़े पैमाने पर? और जब आपको जानकारी थी है इस तरह का चीज़, तो क्यों नहीं आपने फोर्स खड़ा किया वहाँ? आपका स्पेशल ब्रांच क्या कर रहा था? लेकिन अब सारा ठीकरा जो है वो बीजेपी के ऊपर फोड़ा जा रहा है। सत्ताधारी दल के लोग ये कहते हैं कि बीजेपी की साजिश थी दंगा भड़काने का, पुलिस ने उस पर कामयाबी पाई है। तो मैं सत्तारूढ़ दल के पार्टी के नेताओं से जानना चाहता हूँ कि जो 5.5 वर्ष के शासन में सिर्फ हिंदू के पर्व पर ही क्यों विघ्न डाला जाता है, इसका जवाब दो। अगर हिंदू या बीजेपी जैसा आप कह रहे हैं तब तो हम लोग, हमारा हिंदू समाज बोलता है मुसलमान के इस रूट से जुलूस नहीं जाएगा। ये तो कांग्रेस जेएमएम आरजेडी को बताना चाहिए हिंदू समाज के पर्व में ही क्यों इस तरह की कौन दंगा कराना चाहता। और ये पूरा देश दुनिया जानती है कांग्रेस का इतिहास ही रहा, जितने देश की आज़ादी के बाद लंबे काल तक कांग्रेस शासन में रहा और जहाँ जहाँ शासन रहा वहाँ दंगा करा के मुसलमान को डरा के अपने पक्ष में रखना, ये तो कांग्रेस का इतिहास है। लेकिन एक और आरोप लग रहा है कि राजनीतिक रूप से आप लोगों को राज्य की जनता ने नकारा और इसलिए अब आप लोग हिंसा के नाम पर राजनीति करने चाहे, जहाँ कहीं भी हिंसा हो रही है तो बीजेपी के नेता पहुँच जा रहे हैं, ये सीधा आरोप है।
नहीं, देखिए, राज्य की जनता ने उसे अगर जनादेश दिया है सरकार चलाने का, राज करने का, तो सरकार चलाइए, हम सम्मान करते हैं आपका जनादेश का। लेकिन वही जनता ने विपक्ष को भी अधिकार दिया है कि सरकार की कोई गलत नीति है, कानून व्यवस्था अगर ध्वस्त होती है, आम जनता हमारा भ्रष्टाचार से, उसके दैनिक जीवन में जो भ्रष्टाचार से भुगत रहा, ब्लॉक ऑफिस, सीओ ऑफिस, जमीन का म्यूटेशन में जो, तो उन मुद्दों को उठाने का जनता ने हमें जनादेश दिया है कि उस मुद्दे को जनता के समक्ष उठाकर सरकार को सचेत करो, सरकार को सावधान करो। जनता ने इसलिए नहीं जनादेश दिया कि हिंदू के पर्व त्योहार पर आप पाबंदी लगा दो। झारखंड की जनता ने, हमारा आदिवासी जनता ने, अगर या अन्य समाज ने वोट दिया इसलिए नहीं कि सरना का जुलूस मुस्लिम बस्ती समझ नहीं जाने दो, इसलिए नहीं जनादेश दिया। इसलिए नहीं जनादेश दिया कि राम होली कोई खेलते जा रहा तो उस रोड से नहीं जा सकता, रामनवमी का जुलूस इस रोड से, इसलिए नहीं जनादेश दिया है। तो क्या अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुए तो आप फिर जाएंगे वहां पे? नहीं, अगर वह दहशत करके शासन चलाना चाहेगा और हिंदू समाज को प्रताड़ित करेगा तो वहीं नहीं, जहाँ जहाँ होगा वहाँ रघुवर का दास जनता की सेवा करने के लिए उपस्थित रहेगा, न्याय दिलाने के लिए। क्या ये लग रहा है कि एक खालीपन हो गया था विपक्ष में भी? अगर कोई घटनाएं होती थी तो वहाँ आवाज बुलंद नहीं होता था विपक्ष का भी। रघुवर दास जी पुराने फॉर्म में नजर आए कल। नहीं, मैं हमेशा फॉर्म में ही रहा, बचपन से मैं फॉर्म में रहा। मैं एक मजदूर परिवार से आता हूँ, अन्याय मुझे बर्दाश्त नहीं होता और अन्याय के खिलाफ से लड़कर इस मुकाम तक पहुँचा हूँ और आज भी मेरे उस खून में है। जहाँ भी अन्याय होगा न्याय दिलाने के लिए रघुवर का दास उपस्थित रहोगे, क्योंकि मेरी यही पहचान है। आखिरी सवाल आपसे होगा कि आपके ही मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 5 मंत्री के ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच की मामला उठा था, अब हाईकोर्ट ने उसे उस याचिका को ही खारिज कर दिया, किस रूप में देखते हैं? देखिए, राज्य की जनता भी जानती है और मैं बार बार भी कहता था कि 5 वर्ष हमने बेदाग सरकार दी है, कोई दाग नहीं लगा। इस राज्य में और भी सरकार भी बनी, लेकिन जब जब कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी की सरकार बनती है तो कभी मुख्यमंत्री जेल जाता है, कभी मंत्री जेल जाता है, कभी ब्यूरोक्रेट्स के लोग जेल जाते हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार भी बनी, बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में सरकार है, कहाँ कोई मुख्यमंत्री, मंत्री, ब्यूरोक्रेट जेल गया। अर्जुन मुंडा की भी सरकार बनी नेतृत्व में, कहाँ कोई मुख्यमंत्री, मंत्री, ब्यूरोक्रेट जेल गया। लेकिन वहीं चाहे मधु कोड़ा के निर्दलीय को नेतृत्व देकर कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी किस तरह झारखंड को चरागाह बनाया, तो कौन कौन जेल गया ये बताने की ज़रूरत नहीं है झारखंड की जनता को। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी, किस तरह पत्थर खनन से लेके कोयला उत्पाद, कौन जेल गया, कौन ब्यूरोक्रेट जेल गया, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। रघुवर दास के नेतृत्व में भी सरकार चली, कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री। आरोप लगाना, राजनीति में आरोप लगाना सरल है। तो जब ये लोग, इनके अधिकारी, मुख्यमंत्री जेल जाने लगे तो बीजेपी पर भी कोई तथ्य नहीं था। लेकिन जांच का तो सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं होता, सत्य सत्य है। तो ये थे रघुवर दास जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार अगर बनी है, जनता ने उन्हें जनमत दिया है तो सभी समाज को लेकर चलना चाहिए, ना कि पक्षपाती कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार और अधिकारी गिरिडीह में उचित कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले दिनों में फिर से उतरकर आंदोलन करेंगे रघुवर दास जी। अपने सहयोगी नूतन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।